हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में पुनः डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं जो हो सकता है कि आपकी आने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी में सेम डिटो प्रश्न मिले भी वहाँ से काफ़ी। तो पेपर आज हम सॉल्व कराएंगे इतिहास का, और इसके बाद संविधान का पेपर सॉल्व होगा। पहले इतिहास का आप प्रश्न देखिए। जैसे विगत वर्ष में आए थे उसी को मानक बनाकर कि आने वाले परीक्षा यानी फ्यूचर में जो होने वाली परीक्षा है आपकी समीक्षा अधिकारी, जिसमें इस बार बहुत पद भी हैं और एक सुनहरा अवसर है कि इस अवसर को अगर जो चूक गए तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो इसको मत चूकिए, ये अवसर अच्छा है और इस बार सिलेक्शन आप लोग जरूर कीजिए। और मेरा मानना यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए। जब पेपर सॉल्व करते हैं जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो फिर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस वजह से, क्योंकि स्कोर इतना अच्छा कर देना कि प्री के लिए सोचना ना पड़े, बहुत लोगों की समस्या ये रहती है कि प्री के रिजल्ट आएगा के बाद हम तैयारी मेंस की करें। जो लोग ऐसा सोचते हैं तो वास्तव में फिर उन्हें दिक्कत आ जाती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले से स्कोर अपना इतना अच्छा रखो कि प्री के लिए ये न सोचना पड़े कि नहीं अब प्री होगा तब हम इसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, पहले से स्कोर बहुत अच्छा करो और मेंस में प्री के बाद जुट जाइए। समय पर्याप्त मिलता है। मेंस में आपको रिटन में आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, दोनों टाइप के आएंगे। तो जैसे हिंदी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएंगे। निबंध को हम बताएंगे पत्र लेखन कैसे लिखा जाए, बहुत अच्छा लिखा जाए। उसमें निबंध का और पत्र लेखन का बहुत बड़ा योगदान होता है मेंस में। जिसने ये दो चीज़ें सही कर ली तो 100% सिलेक्शन हो जाता है। तो आइए पहले तो हम पेपर सॉल्व करवाएं। पहली लड़ाई हम लोगों को प्री एग्जाम होता है। अगर प्री नहीं निकला तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो मेन चीज प्री। तो प्री में देखिए आरओ 2023-24 का ये पेपर है, दिया है। बता रहे हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो दिया है कि वीरभानपुर दिया, लखनाज दिया है, चौपानी मांडो दिया है, आदमगढ़ दिया है। तो याद रखना कि आदमगढ़ जो है यहाँ से हमें पशुपालने का पहली बार साक्ष्य मिलता है और ये एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। तो याद रखना कि पशुपालन की बात करें तो आदमगढ़ याद रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखो कालीबंगा दिया है, लहौरा देव दिया है, ब्रह्मगिरी दिया है, टोकरा दिया है। तो कालीबंगा से तो याद रखना कि दो फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य यहीं से मिला था। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले थे। दूसरी चीज कच्ची ईंटों की नाली यहीं से मिली थी। काले रंग की चूड़ियां यहीं से मिली थी। दूसरी और एक महत्वपूर्ण भूकंप का साक्ष्य सबसे पहले अगर पूछा जाए कहाँ से मिला तो कालीबंगा से मिला था। लहरा दो तो यहाँ से कृषि का हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, कौन सा? लहरा दो। तो ये चीज याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सिंध सभ्यता संबंधित है किससे है? आदि ऐतिहासिक युग से है, या ऐतिहासिक युग से है, या प्राग ऐतिहासिक युग से है, या उत्तर ऐतिहासिक युग से है। तो याद रखना कि सिंध सभ्यता जो थी ये आदि ऐतिहासिक युग से है। क्योंकि आदि ऐतिहासिक इस वजह से कि जो साक्ष्य मिले उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इस वजह से ये आदि ऐतिहासिक है, ठीक है। और ऐतिहासिक युग जैसे कि जहाँ साक्ष्य मिलते हैं और कहा जाता है उन्हें पढ़ लिया जाता है तो ऐतिहासिक युग आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। आदि ऐतिहासिक में सिंध घाटी सप्ताह रखा गया है। मूर्त पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखो मूर्त पूजा का दिया है उत्तर वैदिक काल दिया है, पुराण काल दिया है, मौर्य काल दिया है, कुषाण काल दिया है।
तो पूर्व आर काल लगाएंगे। पूर्व आल काल यानी मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली थी। तो पूर्व आल काल यहां से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ये क्वेश्चन राइट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुलमित करें और दिया है कूट की सहायता से उत्तर चुनें। अब देखो ये दिया हड़प्पा बस्ती दिया है ना, सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में नदी जिस पर अवस्थित है। तो दिया है कि हड़प्पा किस नदी पर है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसके बाद कालीबंगा किस पर है, तो घग्गर नदी पर है। लोथल कहाँ पर है, तो भोगवा नदी पर है। और रोपड़ किस पर है, तो सतलज है। अब देखो ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो ए का तीसरा यहाँ है, ए का तीसरा यहाँ है। इसके बाद कालीबंगा जो दिया है, ए का बी का दूसरा, तो बी का दूसरा यहाँ पर है नहीं है, तो ये तो आंसर हट गया। अब बी का दूसरा ये है, तो आंसर ये सही है। बस इतने में सही आ गया। लेकिन और चीज देख लो, फिर सी का यानी लोथल कहाँ है, तो भोगा नदी पर है, तो ये भी गुजरात में है। फिर रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, ये किस पर है, सतलज नदी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो मित्रों देखो, मिलाने का प्रश्न अगर आ जाए, अगर दो चीजें मालूम है तो तीसरी अपने आप निकल आती है। तो पढ़ने का ये ट्रिक है कि आप कम से कम दो क्वेश्चन याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना गया है। पुरोहित किसको माना जाता है, बृहस्पति दिया है, इंद्र दिया है, अग्नि दिया है, मारुत दिया है। तो याद रखना, जो वैदिक देवताओं को पुरोहित माना गया और बृहस्पति को माना गया। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। और वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं में इंद्र को माना गया है, फिर इसके बाद अग्नि को माना गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, देखो ध्यान देना कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा है। यानी कि अभी यहाँ दिया है चोल दिया है, पल्लव दिया है, राष्ट्रकूट दिया है, चालुक दिया है। तो याद रखना कि ये राष्ट्रकूट शासक हो जाएगा। और राष्ट्रकूट शासक कौन था, तो कृष्ण प्रथम था। कौन था, तो कृष्ण प्रथम था। ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुलमित करें और सही उत्तर का चयन करें। अब देखो यहाँ पर मिलाना है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान देना कि ये अगर एक तरफ क्या दिया, विद्वान दिए, दूसरी तरफ पुस्तक दी है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। वारा मिहिर की बृहत संहिता हो गई एक, तीसरा हो गया विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम हो गई। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहता था, तो रामगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में, रामगुप्त। अगला कि शूद्रक की पुस्तक कौन है, तो मृच्छकटकम है, ये सी का दूसरा हो गया। और बिल्लड़ की कौन है, तो एक पुस्तक और बची है बिल्लड़ की, तो विक्रमदेव चरित हो गई। अब इसको मिला दीजिए, बस यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी कि विशाखा दत्त की ए का, यानी कि वारा मिहिर की कौन, तीसरा, ए का तीसरा, और ए का तीसरा यहाँ भी दिया है। ठीक है, एक तीसरा यहाँ दिया है। और देखिए जरा ऊपर करिए, हाँ, एक देखो आंसर दो में निकल आएगा, एक तीसरा, एक तीसरा। ठीक, तो हमने बताया कि वारा मिहिर की पुस्तक कौन है, बृहत संहिता हो गई, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम हो गई, शूद्रक की मृच्छकटकम हो गई, विल्लड़ की विक्रमदेव चरित। बस इतने में निकाल लीजिए। यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, यहाँ पर भी है। अब देखो सी का दूसरा, सी का दूसरा यहाँ नहीं दिया है, बस यही आंसर हो गया। अब लड़की ये, यानी कि आंसर आपका ए सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था,
तो दिया है कादम्बिनी गंगोली दिया है, सरोजिनी नायडू दिया है, एनी बेसेंट दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। संबोधित यानी कि कांग्रेस को संबोधित किया था सर्वप्रथम, तो ये याद रखना कादम्बिनी गंगोली थी, इन्होंने संबोधित किया था और पहली महिला स्नातक यही थी, यह भी याद रखना। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखना, ठीक है। और कांग्रेस संबोधित की बात आए तो कादम्बिनी गंगोली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, दिया है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के 7 राष्ट्रीय शब्द का शामिल हुआ था? तो नागपुर दिया अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन दिया, मद्रास दिया, बॉम्बे अधिवेशन दिया, ठीक है। तो याद रखना कि नागपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ दिया गया था, ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है। और कांग्रेस के अगर ये पूछा जाए कि अंग्रेज कौन अध्यक्ष बने थे, तो जॉर्ज यूले बने थे, 1888 में बने थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, तो WC बनर्जी, यहाँ पर ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन 1885 में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? देखो पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं थे? तो दादा भाई नौरोजी शामिल थे, फिरोज शाह मेहता शामिल थे, दिनसा वाचा ये भी शामिल थे, लेकिन अबुल कलाम आजाद ये शामिल नहीं थे। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या है? मैंने कई बार प्रश्न ये हल कराया, बताया भी है, पढ़ाया भी है कि यूरोपीय क्रम, देखो यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम पूछ रहा है, ना कि यात्री आने का क्रम पूछ रहा। तो कंपनी की लगाने की बात है तो पुर्तगाली है, अंग्रेज है, फिर डच है, फिर फ्रांसीसी है, फिर दिया अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। ये देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही आंसर हो, ठीक है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल शासक कौन था? तो दिया शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, फारूक सियर। तो याद रखना कि अकबर द्वितीय ने उपाधि दी थी, क्योंकि अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे, यानी कि लंदन गए, ब्रिस्टल में, उस जगह इनकी मृत्यु होती है और बाद में कहा जाता है कि लेकिन इनकी पेंशन बढ़वा दी थी, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, वापस जब आने वाले थे तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज याद रखना। राजा राम मोहन को इसी उपलक्ष्य में अकबर द्वितीय ने उनके आगे राजा शब्द लगाया था कि राजा राम मोहन राय। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज कि राजा राम मोहन के पहल से भारत में जो चली आ रही एक व्यवस्था ऐसी कि 510 में जो सती प्रथा चालू हुई थी उसको समाप्त किसने किया था, करवाया, यानी कि पहल की थी राजा राम मोहन राय ने, और 1800 यानी कि 29 में वो व्यवस्था समाप्त हो जाती है, अधिनियम कितने 17 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुलिमित कीजिए, उत्तर का चयन कीजिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग अगर मालूम है सती प्रथा का अंत किया था, ठीक। अब इसके बाद डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहेंगे। लॉर्ड रिपन है स्थायी स्वशासन का जनक थे, और लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल विभाजन के संबंध था। अब देखो इसको हमें मिलाना है कि लॉर्ड डलहौजी जो था व्यापगत यानी कि 1/4, अब 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, सती प्रथा। अब बी का 1 यहाँ पर है या नहीं है, देखो आंसर यहीं से निकल आता है, लेकिन आगे और देख लीजिए। लॉर्ड रिपन स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक था, यानी कि 2, सी का दूसरा हो गया। लॉर्ड कर्जन यानी बंगाल विभाजन हो गया। तो सती प्रथा
यानी कि देखा जाए सती प्रथा तो 1829 में ये अधिनियम 17 के तहत समाप्त हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था, लेकिन पहल किसने की? राजा राममोहन राय ने। स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय स्व लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के विषय में कहा जाता है कि भारत का सबसे उदारवादी गवर्नर कौन रहा? तो लॉर्ड रिपन था, जिसने ये कहा था कि एक भारतीय को जब अंग्रेज सजा दे सकते हैं तो एक भारतीय को वही पावर मिलना चाहिए कि वो भी अंग्रेज को सजा दे सकें। तब वहाँ से लंदन से ये फतवा जारी हुआ कि भाई ऐसा जो कि यहाँ तो हम लोगों ने बड़ा मुश्किल में भारत को गुलाम बनाया, ये तो 2 मिनट में स्वतंत्रता दे देगा। इसके बाद उनको यहाँ बुला लिया जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक थे और कहा जाए तो लॉर्ड रिपन ने ही भारत में सबसे पहले 10 साल यानी कि 10 वर्षीय जो जनगणना थी वो इन्हें स्थायी इन्हीं की देन है। वैसे तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की थी, लेकिन श्री गणेश उन्होंने किया, लेकिन स्थायी रूप किसने दिया? तो लॉर्ड रिपन ने दिया था। ये चीज याद रखना मित्रों, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको गलत ना करना। दूसरी चीज फिर अगला दिया है कि लॉर्ड रिपन बेंटिंक हो ही गया। लॉर्ड कर्जन, इसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है। कहा जाए कि भारत में पुरातत्व विभाग का अगर संस्थापक कौन था तो बस ये याद रखना कि इसी यही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? ऐसा कौन इसमें था? तो याद रखना कौन नवाब था बंगाल का? तो मीर जाफर दिया, मीर कासिम दिया, मुर्शिद कुली खां दिया, अलीवर्दी खां दिया। तो याद रखना कि ये काम किया था मीर कासिम ने, यानी कि मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ कर दिया था? मुंगेर कर दिया था, मुंगेर। और दूसरी चीज एक क्वेश्चन और कि मीर जाफर के समय याद रखना कि मीर जाफर के विश्वासघात के कारण ही यानी कि पूछा जाए तो प्लासी का युद्ध हार गए थे, तो यह भी क्वेश्चन याद रखना। और जब बक्सर का युद्ध हुआ तो यानी कौन गवर्नर था? तो मीर जाफर था, इसको हटा दिया जाता है, तो यह भी याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना यानी कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी, तो यह भी याद रखना। कहा अगर इन्हें छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगे और इन्हें न छेड़ोगे तब तो ठीक है, शायद दे रही हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था, बिल्कुल सही। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि, ये सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 हुआ, ये किस संधि से समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि, यह भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ, यह भी सही है। अब गलत कौन सा है? जो लास्ट वाला बचा है वही गलत होगा। अब अगला देखें कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, ये तो सही है, लेकिन सालाबाई की संधि से समाप्त हुआ, यही गलत है, क्योंकि यहाँ कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि टीपू सुल्तान युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है। ये चीज याद रखना कि टीपू सुल्तान उस समय संधि के अवसर कहाँ था? वो तो युद्ध भूमि में मारा गया, तो ये चीज। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित हुआ था? यह भी याद रखना, किसके कार्यकाल में ये बना था? तो याद रखना कि लॉर्ड मिंटो दिया है, लॉर्ड लिंथंगो दिया है, लॉर्ड कर्जन दिया है, लॉर्ड कैनिंग दिया, तो लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय ये बना था। अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी इधर मित्रों क्वेश्चन छूट गए हैं, ये जरा देख लेना भाई। इधर इधर वाला पोर्शन ये छूटा हुआ है, इधर देखो जरा कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी?
जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, महाकश्यप द्वारा, नागसेन द्वारा। तो महाकश्यप हो जाएगा। क्या होगा? महाकश्यप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिया है हिंदुओं से है, जैनों से है, सिखों से है, बौद्धों से। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक। यानी सुत्त, विनय और अभिधम पिटक, तीन थे इनके पिटक। ठीक। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो योशुद्ध था, जमाली था, प्रभास था, विपिन था। तो जमाली था, यही इनका दामाद भी बना था। कौन बना था? दामाद बना। और सबसे पहले महावीर स्वामी यानी जैन धर्म का विरोध किसने किया था? तो इसी ने किया था। बाद में यानी कि इसको समझा के सही हो जाता है, बाद में समर्थन किया था। अगला, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। अशोक है, बिम्बिसार है, उदयन है और कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला उदयन था। उदयन किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। किस वंश का था? तो हर्यक। याद रखना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और उदयन के विषय में एक चीज और याद रखना कि इसने भी अपने पिता की हत्या की थी। पिता कौन था इसका? अजातशत्रु। क्योंकि अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या की, तब बिम्बिसार की जब हत्या कर दी तब ये छोटा था। उसके बाद जब बड़ा हुआ, सत्ता योग हुआ, तब इसने भी अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या की थी। तो याद रखना। और इसी ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब ये अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये कौन सा है? भाब्रू का है, क्लीन स्तंभ है, रूमनदेही का है या मास्की का है? तो भाब्रू स्तंभ अभिलेख में स्वयं अशोक अपने को सम्राट बताता है। ठीक है, मगध का। मौर्यकालीन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला दिया, नालंदा दिया, काशी दिया, मथुरा दिया। तो याद रखना कि ये तक्षशिला जो था ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पर उस समय था? अफगानिस्तान में। ठीक है। तो ये सबसे प्रसिद्ध था, यानी कि चाणक्य ने यहीं पर, चाणक्य ध्यान देना कि चाणक्य जो थे यहाँ पर किसको ले गए थे? सीएम को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को यही शिक्षा दीक्षा दिलाई थी। नालंदा की स्थापना किसने की थी? तो यह भी याद रखना कि उस समय कुमार गुप्त था, जो गुप्त वंश का, उसके समय ये स्थापना हुई, कुमार गुप्त के समय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और काशी में ये कहा जाए कि काशी में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है। मथुरा कृष्ण भगवान से संबंधित है। ठीक है, मथुरा। अगला, कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? तो देखो, पतन कहाँ से संचालित होता है? तो भडोस दिया, काम्बे दिया, कल्याण दिया, ताम्रलिप्त। तो ये याद रखना, ताम्रलिप्त ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस ब्रिटिश इंडिया, ये किसने लिखा था? संस्थापक कौन था? तो राधा कामदेव। और ये कब बनाया था? 1891 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891, बिल्कुल सही। इंडियन लीग 1875 में। ईस्ट इंडिया लीग किसने बनाया? ये इंडियन लीग। तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 किसने बनाया? दादा भाई नौरोजी ने। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में, द्वारका नाथ टैगोर। यानी कि पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, यानी कि आंसर यही है, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि संगोली की संधि हुई थी कब? 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। तो गलत है, ये गलत आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या था?
उत्पादन की गुणवत्ता की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता थी, ब्रिटेन निर्यात करने वाले माल का उच्च तटकर था, कारीगरों की अनुपलब्धता थी। तो इसमें यही सही आंसर होगा, कच्चे माल की अनुपलब्धता, यानी कच्चा माल तैयार नहीं था, मिल नहीं पा रहा था, ये कारण हो गया था। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, हिंदू महासभा ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ने। तो यही क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि देख लेना, ये क्वेश्चन डाउट में लग रहा है, वैसे यही सही होगा 100%। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधिकर्ता कौन थे? हिंदूवाद के, नौ हिंदूवाद में तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस दिया है, स्वामी विवेकानंद दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी दिया, राजा राम मोहन, तो रामकृष्ण मिशन लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? व्यापारिक केंद्र की पहली स्थापना यानी कि ईस्ट इंडिया द्वारा कहाँ? तो मछलीपट्टनम दिया, सूरत दिया, पांडिचेरी दिया, चिंसुरा दिया। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ की थी? तो सूरत में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ की थी? तो सूरत में। अब देखो एक चीज, ईस्ट इंडिया ने यही किया था, और यहीं पर किसने किया था? तो फ्रांसीसियों ने भी की थी। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तब भी यही सूरत लगाना। और इसके बाद डचों की पहली कहाँ थी? तो डचों की मछलीपट्टनम थी, ये याद रखना। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए और बहुत पूछने की संभावना भी रहती है। मछलीपट्टनम पूछा जाए तो डचों की पहली फैक्ट्री, सूरत में पूछी जाए तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, और सूरत पूछी जाए तो फ्रांसीसियों ने भी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ था? मैंने बताया था, प्राचीन स्मारक यानी कि वही पुरातत्व विभाग की बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो दिया है, लॉर्ड लिथंगो दिया है, लॉर्ड कर्जन दिया, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन के समय ये हुआ था कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन 35 तक करवा दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह दबाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग दिया, वारिंग हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली। तो याद रखना, वारिंग हेस्टिंग्स ने दबाया था, और कहा जाता 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। पहले गवर्नर शब्द था, लेकिन जनरल से दौर लग गया था, तब ये वारिंग हेस्टिंग्स बना था। दक्षिण भारत सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया सर आर्थर कॉटन की दिया, कर्नल बेयर्ड स्मिथ की दिया, लेफ्टिनेंट बिलेन की दिया, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि को हुआ था? 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को। तो 10 मई को ये मेरठ छावनी में हुआ था, और 10 मई को, 11 मई को कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। यहाँ तो मेरठ हो जाएगा, याद रखना, और दिल्ली पूछे तो ये लगा के आना। ठीक है, दिल्ली में 11 को। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सीमित नहीं है? स्थल है, नेतृत्व करता है। तो दिल्ली का बहादुर शाह ने किया, बिल्कुल सही। लखनऊ बेगम हजरत महल ने किया, बिल्कुल सही। कानपुर का नाना साहब ने किया है, ना कि नाना साहब। और कुंवर सिंह ने कहाँ किया था? तो जगदीशपुर का किया था। कहाँ का? जगदीशपुर, बिहार। कहाँ? तो बिहार का। यही गलत है। ठीक, ये गलत है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने जिहाद का नारा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये चीज याद रखना कि जिहाद का नारा दिया, और अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रख दिया इनके ऊपर। ठीक है, मारने के लिए। अब ये वाला देख लीजिए कि अढ़ाई, देखो इसमें सिर्फ अगर एक दो क्वेश्चन मालूम, उसी क्वेश्चन निकल आता है। जैसे दिया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, तो सीधे मालूम ही होगा
कि कुतुबुद्दीन ऐबक, तो सी का 1, अब देखो सी का 1 कहाँ दिया है, यहाँ दिया ना, यहाँ दिया, ये दिया है और ये। अब देखो सी का 1 से ही क्वेश्चन निकल आया। अब इसके बाद लाल महल दिया है, तो लाल महल देखो सी का 1 है, तो दूसरा, तो दूसरा लाल महल किसने बनवाया था, बलबन ने राजअभिषेक यहीं करवाया था। ठीक है। अब हौज ए खास, अब हौज ए खास यानी कि तीसरा दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। अब इसके बाद डी बचता है जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक, तो ये आंसर हो गए। तो ये आज आपके ये पेपर मतलब सॉल्व करवाया इतिहास का। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण पेपर है और हो सकता है कि समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आपका जो अभी पीटी वाला पैट वाला एग्जाम होने वाला है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों जिससे कि आने वाली परीक्षा में पूरा इसका आप लोगों को फायदा मिल सके और आप लोग सफल हो। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में पुनः फिर।